महिला को साफ पता था कि 2 मिनट में बिजली चले जाने से आईसीयू में मौजूद बच्चे मर जाएं, लेकिन कुछ बोलने के बजाय उसने इत्मीनान से 2 मिनट बीतने का इंतजार। और निश्चित रूप से जब बिजली चली गई तो वह असहाय होकर देखती रही कि बच्चे अपने वेंटिलेटर खोने से मर रहे हैं, क्योंकि केवल इसी तरह से वह अपने पिछले जीवन में खुद को बचा सकती। जब आईसीयू में अचानक बिजली चली गई तो महिला ने बैकअप बिजली की आपूर्ति लाने के लिए संघर्ष और बच्चों की मशीनों को जोड़ा, यह सोचकर कि उसने सभी बच्चों को बचा लिया। लेकिन अगले दिन पेरेंट्स का एक ग्रुप अस्पताल में घुसा और महिला पर अपने बच्चों को मारने का आरोप लगाया। महिला उलझन, वह आईसीयू का दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी, लेकिन इमरजेंसी रूम में सभी बच्चों को मृत पाया। इससे पहले वह सदमे से उबर पाती, उसका बेटा दौड़ता हुआ आया और उसने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने का उसका वीडियो जारी कर। महिला के पास कोई बचाव नहीं था। उसने इन बच्चों को बचाने के लिए इतनी मेहनत की, वह इतनी निर्दयी कैसे हो सकती थी कि उन्हें मार डाला। उसने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश, लेकिन उसके बेटे ने फिर से उस पर आरोप लगाया। पुलिस ने मेन पावर स्विच पर उसकी उंगलियों के निशान पाए और तुरंत पुष्टि की वह बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार। पेरेंट्स क्रोधित हो गए और उसे बेरहमी से उसके मरने से पहले। महिला अभी भी यह नहीं समझ पा रही थी कि उसका बेटा, जिसे उसने इतनी मेहनत से पाला था, उसे क्यों नुकसान पहुंचा रहा है। अगर वह फिर से जीवित हो जाती तो वह अपने बेटे को इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दे। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो महिला ने पाया कि आईसीयू की बिजली गुल होने से ठीक 2 मिनट पहले ही उसका वास्तव में पुनर्जन्म हुआ। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, बिजली चली गई। उस समय उसका बेटा दौड़कर आया और उससे बैकअप बिजली लाने का आग्रह किया। महिला को एहसास हुआ कि अपने पिछले जन्म में उसने अपने बेटे की बात सुनी थी, बहुत मेहनत से सभी बिजली के स्रोतों को हिलाया था, लेकिन सभी बच्चे मर गए और खुद भी मर गए। इस बार इस ट्रेजेडी को दोहराने से बचने के लिए उसने सीधे मना कर झूठ बोला कि बैकअप पावर बहुत भारी थी और वह इसे हिला नहीं सकती। अगली सुबह उसके बेटे ने आईसीयू की बिजली गुल होने की खबर फैलाई और पेरेंट्स उत्सुकता से वहां पहुंचे। उसके बेटे ने महिला पर आरोप लगाने का अवसर लिया। उसने कहा कि केवल वही आईसीयू का दरवाजा खोल सकती है। यह सुनकर पेरेंट्स ने महिला पर गैर जिम्मेदार होने और आईसीयू में मरीजों की देखभाल न करने का आरोप लगाना शुरू कर। उसके बेटे ने सच्चाई बताने के बजाय बेधड़क घोषणा कर दी कि अगर महिला भाग गई तो वह उसे खोजने के लिए हर संभव कोशिश करे। यह सब महिला ने सुन लिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका आज्ञाकारी बेटा ऐसा क्यों बन गया, लेकिन अपने पिछले जीवन की ट्रेजेडी से बचने के लिए उसने अपने बेटे से परेशानी खड़ी करने के बारे में बात करने का फैसला किया। हालांकि उसके बेटे ने दावा किया कि उसे अस्पताल के निदेशक ने सच्चाई की जांच करने का काम सौंपा। इन शब्दों पर महिला ने तुरंत उसका खंडन, लेकिन असहाय होकर उसके बेटे ने पेरेंट्स का गुस्सा भड़काया और उससे दरवाजा खोलने की मांग की। महिला ने यह कहते हुए मना कर दिया कि आईसीयू में बैकअप पावर है और बच्चों की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही पेरेंट्स हताश होकर जाने वाले थे, उनके बेटे ने उन्हें रोक। उसने महिला पर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया और वीडियो को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने वाला। महिला को एहसास हुआ कि इस वीडियो की वजह से ही उसकी पिछली जिंदगी में दुखद मौत हुई। उसने बताया कि वीडियो एआई जनरेटेड, लेकिन पेरेंट्स ने उसकी बात पर यकीन नहीं और जोर देकर कहा कि वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दरवाजा खोले। अंत में महिला स्थिति को संभाल नहीं पाई और उसने दरवाजा खोल दिया। हालांकि जैसे ही दरवाजा खुला, उसके पिछले जीवन की वही ट्रेजेडी फिर घटित हो गई।